बाढ़ का पानी और सिलेंडर। उत्तर प्रदेश के एक खूबसूरत से गांव में राम बाबू नाम का एक गैस एजेंसी मालिक रहता। उसका उस गांव के चौराहे पर एक बड़ा गैस एजेंसी का ऑफिस था और उससे बिल्कुल सट के पीछे की तरफ एक बड़े लोहे की चादरों का गोदाम था। राम बाबू को पैसे का बहुत ज्यादा लालच था और उसकी चोरी की आदत भी बहुत ज्यादा थी। सरकार द्वारा आसपास के गांव के गरीब लोगों के लिए बहुत ही कम दाम पर दिए गए एलपीजी गैस सिलेंडर को वह उन लोगों को सही से डिलीवरी नहीं करता था और हमेशा अपने गोदाम में चुपके से छिपा कर रख देता। ग्रामीण जब भी पूछकर आते, स्टॉक नहीं है, ऊपर से सिलेंडर नहीं आ रहे हैं, जिसे झूठ बोलकर उन्हें वापस भेज देता। इस तरह छिपाकर रखे गए सिलेंडर को वो रात ही रात में चोरी छिपे शहर के बड़े बड़े होटल वालों को, आलीशान रेस्टोरेंट वालों को महंगे दामों पर ब्लैक मार्केट में बेचकर बहुत सारा अवैध पैसा कमाता। उस गांव से थोड़ी दूर पर एक शांत सा आश्रम था। उस आश्रम में एक बड़ी मुफ्त भोजनालय चलती थी। हर रोज गरीब लोग और यात्री आकर वह आराम से भोजन करके खाते थे। आमतौर पर उस आश्रम में खाना पकाने के लिए जंगल से लाई सूखी लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता। लेकिन बरसात के मौसम में जब लकड़ियां भीग जाती या फिर अचानक से बहुत ज्यादा लोगों के लिए खाना पकाना पड़ता तो आश्रम के संचालक गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करके खाना पकाना पूरा करते। एक बार लगातार 3 दिन तक बारिश होने की वजह से आश्रम में रखी खाना पकाने की सारी लकड़ियां पूरी तरह से भीग गई। उस दिन आश्रम में बहुत सारे भक्त आ रहे थे, इसलिए खाना पकाना बेहद जरूरी था। तब उस आश्रम को चलाने वाले वृद्ध स्वामी जी सीधे एक भक्त को अपने साथ लेकर राम बाबू के गैस एजेंसी के पास आए। वहां राम बाबू कुर्सी पर बैठकर ऊपर पैर रखकर था और हाथ में एक नोटों की बड़ी गड्डी पहनकर गिन रहा था। राम बाबू जी शुभोदय। बहुत दिनों से हमारे आश्रम के लिए बुक किए गया सिलेंडर अभी तक डिलीवरी नहीं हुआ है। फिलहाल बारिश की वजह से आश्रम में खाना पकाने की सारी लकड़ियां पूरी तरह से भीग चुकी है। आज भक्त भी बहुत सारे आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अन्नदान रुक जाएगा। थोड़ा अर्जेंट में हमें सिलेंडर दिलवा देंगे क्या भैया? राम बाबू पैसे गिनते हुए चश्मे के ऊपर से स्वामी जी को हिराकत से देखते हुए, ओहो स्वामी जी, आप है क्या? क्या स्वामी जी, सुबह सुबह ही ऑफिस में आकर गैस सिलेंडर मांग रहे हो? नियमों के मुताबिक बुक करने पर भी स्टॉक आने में बहुत दिन लग सकते हैं। अभी तो मेरे पास एक भी सिलेंडर नहीं है, आप जा सकते हैं। ये क्या बात हुई? आप ऐसे झूठ बोल रहे हो। आपके पीछे वाले गोदाम में सैकड़ों सिलेंडर भरे पड़े हैं। ये बात तो सबको पता है। आश्रम में अन्नदान के लिए मांग रहे हैं ना, फिर भी आपको थोड़ी सी भी दया नहीं आ रही है क्या? राम बाबू कुर्सी से गुस्से से उठकर खड़ा होते हुए, मुंह बंद रखो। मेरे गोदाम में डिलीवरी ना होने वाले सिलेंडर बहुत सारे हैं। वह सब मुझे किसी को देने हैं। कब देने हैं ये मुझे अच्छे से पता है। मेरी मर्जी होने पर मुझे जो पसंद आएंगे मैं सिर्फ उन्हीं को डिलीवरी कर दूंगा। तुम्हारे मांगने पर डिलीवरी देने के लिए क्या मैं तुम्हारे आश्रम का नौकर हूँ क्या? मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा गोदाम है, मेरी मर्जी। शराफत से यहाँ से जाते हो या मैं अपने रखवाले कुत्तों को तुम्हारे ऊपर छोड़ दो। राम बाबू की इन बातों पर भक्तों को बहुत गुस्सा आया, लेकिन स्वामी जी बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति सी मुस्कान दिखाई दी। उन्होंने राम बाबू की तरफ देखा, आंखें बंद करके कुछ देर सोचा। राम बाबू, तुम्हारी इतनी कड़ी मेहनत करके इन सिलेंडरों को घर घर डिलीवरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना किसी श्रम के भगवान खुद ही रास्ता दिखा देंगे। आज रात को इस गोदाम में भी जितने सिलेंडर है ना, वो सब अपने आप खुद चलकर लोगों को डिलीवर हो जाएंगे। अब मैं चलता हूँ, ठीक है? राम बाबू व्यंग से हंसते हुए और तालियां बजाते हुए, सुना आपने? सिलेंडर आपने आप ही चलते हुए जाकर डिलीवरी हो जाएंगे। इस बुड्ढे का तपस्या करके दिमाग सटक गया है, काम नहीं कर रहा है। जाओ स्वामी जी जाओ, तुम्हारे सिलेंडर खुद चलकर जाते हैं या उड़कर जाते हैं, मैं ये भी देखता हूँ। स्वामी जी बिना कुछ बोले भक्त को साथ लेकर आश्रम वापस चले गए। लेकिन राम बाबू अपनी उसी चोर बुद्धि के साथ रात में होटल वालों को माल भेजने के लिए सिलेंडर की तैयारी करने लगा। लेकिन उस रात अचानक से मौसम पूरी तरह बदल गया। आसमान में घने काले बादल से घिर गए। रात के ठीक 10 बजे के आसपास एक भयानक तूफान और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिजलियों की गड़गड़ाहट,
तेज हवा के झोंकों की वजह से गांव के पेड़ खंभे टूटकर गिरने लगे। घंटों तक हुई इस भयानक बारिश के कारण गांव के पास की नदी उफान पर आ गई और बड़ी बाढ़ आ गई। बाढ़ के पानी का तेज बहाव तेजी से गांव की गलियों में घुसने लगा। आधी रात के 1 बजे नदी से आया पानी एक भयंकर रेल सीधे राम बाबू के गोदाम की तरफ बढ़ने लगा। उस लोहे की गोदाम की नींव कमजोर होने के कारण पानी के बहाव से गोदाम की एक तरफ की दीवार पूरी तरह ढह गई। फिर क्या था, उस गोदाम में जमा करके रखे गए सारे लाल रंग के गैस सिलेंडर एक साथ पानी में बहकर जाने लगे। आश्चर्य की बात यह थी, पूरी तरह भरे हुए सिलेंडर भी पानी के गुनों के कारण उस बाढ़ के तेज बहाव से पानी के ऊपर तैरने लगे। बाढ़ का पानी बहुत तेज से बह रहा था, इसलिए गोदाम के सारे सिलेंडर नदी के पानी के नाव की तरह तैरते हुए भंवर खाते हुए गांव की गलियों और सड़कों पर बहने लगे। अगले दिन सुबह बारिश थोड़ी कम हुई, लेकिन गांव की सारी सड़कों पर घुटनों तक पानी भर चुका था। सभी ग्रामीण सो के उठे, अपने अपने घरों के बाहर आकर देखा। उनकी आंखों के सामने जो अनोखा नजारा था उसे देखकर सब हक्के बक्के रह गए। उस सड़क पर गलियों में बहते हुए बाढ़ के पानी में जहां भी देखो वहां लाल गैस के सिलेंडर झुनझुन करके तैर रहे थे। सिलेंडर पानी पर तैरते हुए लोगों के घर के सामने आकर रुक चुके थे। एक ग्रामीण आंखें मसलते हुए जोर से चिल्लाते हुए, अरे ओ भाग्यवान, जल्दी बाहर आओ, हमारी सड़क पर हवाई जहाज नहीं बल्कि गैस सिलेंडर तैर रहे हैं। जहां भी देखो वहां सिर्फ लाल गैस सिलेंडर ही दिखाई दे रहे हैं। पत्नी दौड़ते हुए आई और आकर बोली, बाप रे, सच में गैस सिलेंडर बाढ़ के पानी में तैर रहे हैं। इतने दिनों से वह राम बाबू हमें गैस न देकर छिपकर बैठा था ना, अब देखो भगवान ने खुद ही हमारे घरों के सामने हिल दी है। गांव के सभी लोगों ने अपना डर छोड़ा और खुशी खुशी इस बाढ़ के पानी में कूद गए। जिसको जितने सिलेंडर की जरूरत थी वे पानी से उन्हें पकड़ पकड़ कर अपने कंधों पर उठाकर अपने घरों की तरफ ले जाने लगे। कुछ महिलाओं ने तो अपने घरों के सामने तैरते हुए आए सिलेंडर को खींचकर अंदर रख लिया। पूरे गांव में एक बड़े त्योहार जैसा माहौल बन गया। इसी बीच गैस एजेंसी का मालिक राम बाबू घबराता हुआ सोकर उठा, अपने ऑफिस की तरफ दौड़ता हुआ आया। वह गोदाम की दीवार को टूटा हुआ देखकर, अंदर का सारा सा खाली देखकर उसके तो जैसे होश ही उड़ गए। उसने जब सड़क की तरफ देखा तो लोग उसके सिलेंडर को आराम से पकड़कर ले जा रहे थे। ये देखकर राम बाबू सिर पीटते हुए, ए लोगो रुको रुको, वो सारे सिलेंडर मेरे हैं, मेरी खुद की संपत्ति है, चोरी मत करो, शराफत से मेरे सिलेंडर मुझे वापस दे दो वरना मैं पुलिस को कह दूंगा। तो एक ग्रामीण एक सिलेंडर कंधे पर रखते हुए हंसते हुए, क्यों राम बाबू, बहुत दिनों से स्टॉक नहीं है, ऊपर से नहीं आ रहे कह रहे थे ना, तो फिर इतने सारे सिलेंडर तुमने अपने गोदाम में कैसे छिपा कर रखे थे रे चोर? अगर तुमने डिलीवरी नहीं दी तो क्या हुआ? गंगा मैया ने खुद हमारे घर के सामने इन्हें डिलीवरी कर दिया है। हाँ राम बाबू, आश्रम के स्वामी जी ने कल ही कहा था ना कि सिलेंडर अपने आप आकर डिलीवरी हो जाएंगे। उनकी बात अक्षरशः सच हो गई। अब देखो तुम्हारी यह चोरी का धंधा कैसे सड़क पर आ गया है। राम बाबू लोगों द्वारा ले जा रहे सिलेंडर को रोकने की जितनी भी कोशिश कर रहा था, उसकी बात कोई नहीं सुन रहा था। उस बाढ़ के पानी में उसका पैर फिसल गया और वह धड़ाम से नीचे गिर गया। उसका पूरा चेहरा गंदे पानी से भर गया। वह रोता हुआ कहराते हुए वहीं पड़ा रहा। तभी ठीक उसी समय आश्रम के भक्त भी बाढ़ के पानी में तैरते आए, 4 सिलेंडर को पकड़कर आश्रम की तरफ ले गए। उस दिन आश्रम में उन सिलेंडरों की मदद से बहुत ही स्वादिष्ट अन्नदान का कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा हुआ। राम बाबू अपने लालच और चोर बुद्धि के कारण अपना सारा स्टॉक खो बैठा। वह गांव वालों के सामने चोर साबित हो गया और उसने भारी नुकसान और अपमान झेला। उसे स्वामी जी की कई बातों के पीछे का चमत्कार और भगवान की सजा पूरी तरह समझ में आ गई। वो अपनी गलती को समझकर रोते हुए आश्रम की तरफ स्वामी जी के पैर पर गिर पड़ा।
स्वामी जी मुझे माफ कर दीजिए। पैसे की हवस और लालच में आकर मैंने गरीब लोगों के गैस सिलेंडर को छिपाकर ब्लैक में बेचा था। जैसे आपने कहा था, भगवान ने हमारी आंखें खोल दी। मेरा गोदाम बह गया, मेरे पाप का खड़ा भर गया। अब से मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। स्वामी जी माफ कीजिए। बाबू, दूसरों की मेहनत और हक को छीनकर अगर तुम सुखी होना चाहोगे तो भगवान कभी चुप नहीं बैठेंगे। चलो, देर से ही सही तुम्हें बुद्धि आ गई, यह खुशी की बात है। अब से ईमानदारी से व्यापार करो और लोगों की सेवा करो। उस दिन से राम बाबू ने अपने लालच को पूरी तरह से छोड़ दिया। उसने एक नया गोदाम बनवाया और आसपास के गांव के हर घर में समय पर सही दाम में गैस सिलेंडरों की डिलीवरी देते हुए ईमानदारी से अपना जीवन बिताने लगा। सीख: लालच और अहंकार में आकर दूसरों के अधिकारों को छीनना और सरकारी संपत्ति या जनता के हक की चीजों को अवैध रूप से छिपाकर लाभ कमाने की कोशिश करना गलत है। एक न एक दिन ईश्वर के न्याय या प्रकृति के प्रकोप से हमारे पापों का घड़ा भर जाता है और इंसान को सब कुछ खोकर सड़क पर आना पड़ता है। ईमानदारी से कमाई गई संपत्ति हमेशा हमारी रक्षा करती है।